नमस्कार, आप देख रहे हैं IK 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ विशेष खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में मुस्लिम बरादरी में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को ब्यावरा से अंजुमन कमेटियों के पेश कर दिए जाने के बाद चर्चाओं का दौर सबाब पर है। शमीम अहमद की अंजुमन कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद मुस्लिम बरादरी में वक्फ बोर्ड को कमेटियां पेश किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 कमेटियां पेश की जा चुकी है, कुछ और कमेटियों के पेश किए जाने के अनुमान हैं। 3 जो कमेटियां वक्फ बोर्ड को पेश की गई है, उन कमेटियों के प्रस्तावित सदरों से हमने बात की है। एक कमेटी के सदस्य शब्बीर मंसूरी का कहना था कि आइए सुनते हैं। आपकी सदारत में भी नई अंजुमन कमेटी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल को पेश की गई है। आप व आपके साथी लोग कमेटी में बदलाव जरूरी क्यों समझ रहे हैं? बदलाव इसलिए समझ रहा है वो कि अगले 14 वर्षों से जब एक कमेटी चल रही थी, इनने कोई मुस्लिम समाज के लिए कोई काम नहीं करा इनने, और ना कोई ये जो निर्माण के कई काम अधूरे पड़े हुए हैं इनको नहीं करा इनने। इसलिए मुस्लिम समाज ये चाहती है कि कोई नई कमेटी बने, तो इसलिए उन्होंने इस कमेटी को बदलने की कोशिश करी। शब्बीर साहब, ब्यावरा शहर के मुस्लिम नौजवानों के लिए दूसरे समाजों की तुलना में मुस्लिम बरादरी पिछले 30-35 सालों में भी ब्यावरा में कोई स्कूल खड़ा नहीं कर पाई। क्या वजह रही? अगर आप सदर बन जाते हैं तो क्या आपके पास कोई प्लानिंग है? भाई हमारा प्लान ये है कि अगर अपन बन जाते हैं तो अपन इंशाअल्लाह इसको अपन स्कूल को या दीनी तालीम को या बच्चों को पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था करेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम बच्चे वे महिलाओं के रोजगार व ज़रूरतें समस्याओं को समझने वे उनके निराकरण में मदद के लिए अभी मुस्लिम बरादरी व अंजुमन के पास ना कोई सिस्टम है, ना कोई कोशिश पिछले 30-35 सालों में की गई है। आप ऐसा कोई नज़रिया रखते हैं क्या? इस मुद्दे पर आप कुछ कर दिखाने की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह अपन इस काम को अंजाम देंगे और पूरा इस काम को अपन बिल्कुल ईमानदारी के साथ करेंगे और मुस्लिम महिला को आगे करेंगे, शिक्षा के माध्यम से इनको आगे रखेंगे। जहाँ भी अगर ये पढ़े लिखेगी बनेगी तो इनको नौकरी में अपन की इनकी मदद करेंगे, इनकी अपन हर तरह से इनकी मदद करेंगे। इसके बाद हमने एक और कमेटी के प्रस्तावित सदर इकबाल हुसैन, जो कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़े हुए वर्तमान में पार्षद हैं, उन्होंने इसी वर्ष भाजपा की सदस्यता ले ली है। इकबाल हुसैन का कहना है कि आइए सुनते हैं। इकबाल जी, लगभग 14 साल बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ब्यावरा की नई वक्फ अंजुमन तय करेगा। अभी ब्यावरा से 3 कमेटियां वक्फ बोर्ड भोपाल के समक्ष पेश की गई है, जिनमें एक कमेटी आपकी सदारत में भी है। आपको खुद अपनी सदारत में कमेटी क्यों डालना पड़ी? आपकी क्या कार्य योजना है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कमेटियां हर शहर के अंदर होती है, जिसका संचालन स्थानीय कमेटियां करती हैं। अभी पिछले 14 सालों से एक कमेटी ब्यावरा में अंजुमन की चल रही थी, जो लगातार 14 साल से उसको वो कमेटी अपने कार्य को अंजाम दे रही थी। अब चूंकि सर्वसम्मति से ये तय नहीं हो पाया कि आगामी दिनों के लिए नया सदर कौन होगा, तो वक्फ बोर्ड ने एक नियम बनाया है कि वो यहाँ पर स्थानीय कमेटियों का गठन कर भेजेगा। मैंने भी अपनी सदारत में कमेटी पेश की है और मेरी ये योजना है कि आने वाले दिनों में ब्यावरा नगर के लिए ईदगाह में जो काम होने हैं वो ईदगाह के काम किए जाएं, कब्रिस्तान में बहुत कुछ काम होने के वो काम किए जाएं, और शिक्षा और रोजगार के लिए भी हमारा कार्य योजना है, इसके लिए हम आगे कार्य करेंगे। ब्यावरा की 14 साल पुरानी शमीम अहमद की सदारत वाली कमेटी ने क्या मस्जिदों में 14 साल की आर्थिक आमद व खर्च का ब्यौरा दे दिया है? क्या आपने देख लिया है? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि पिछली कमेटी ने कोई आमद और खर्च का ब्यौरा कहीं दिया हो, और मैंने भी इस तरह का ही देखने में नहीं आया है। क्योंकि मैं भी उस कमेटी के अंदर पहले नायब सदर के पद पर था, लेकिन मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से पिछली कमेटी ने कोई खर्च किया, किस तरह आमदनी हुई, और हम कोशिश करेंगे कि ये इस तरह जो भी आगे जो भी काम हो उसको सभी जनता के सामने लाया जाए। ब्यावरा में मुस्लिम समाज की सेवा व प्रतिनिधित्व
उसके लिए आम मुसलमानों को आम चुनाव के जरिए अंजुमन चुनने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, नियम ये है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड स्थानीय रूप पर कमेटी का गठन करता है जी सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं जी और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को जाकर अपनी कमेटियां पेश की जाती है। मैंने भी अपनी कमेटी पेश की है, मेरे साथ में 2 अन्य और कमेटियां भी वहां पर पेश की गई है। अब ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड तय करेगा कि ब्यावरा में अंजुमन को चलाने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया जाए। और चूँकि अब हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में आम जनता, आम लोग इसका चुनाव करें और चुनाव चुनकर एक राय से सर्वसम्मति से कमेटियां बनाकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को भेजी जाए और वो आने वाले दिनों में नगर के हित में, समाज के हित में जो काम हो सकते हैं किए जाए। हमारी भी एक योजना है कि हम नगर में ईदगाह मस्जिद का काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ, उसको करने के लिए हम कोशिश करेंगे और कब्रिस्तान का भी काम होने का है, कब्रिस्तान के लिए भी हम काम करेंगे। और आने वाले दिनों में समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ शिक्षा की है, शिक्षा के को लेकर भी हम काम करेंगे। और जो रोजगार को लेकर बहुत समस्या है, रोजगार को लेकर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। हमने मौजूदा सदर शमीम अहमद से भी बात करने का प्रयास किया पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। फिर इस विषय पर हमने वरिष्ठ पत्रकार इश्तियाक नबी खान से चर्चा की तो उनका कहना था कि आइए सुनते हैं। ब्यावरा अंजुमन कमेटी की नियुक्ति का मामला चर्चाओं में है। 3 कमेटियों ने अपने आवेदन वक्फ बोर्ड भोपाल को पेश किए हैं और भी आवेदन दिए जाने की संभावना है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, शमीम अहमद अंसारी साहब की सदारत वाली कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया जी और कमेटियों की जो नियुक्ति है वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड करता है जी और अगर वक्फ बोर्ड ये नियुक्ति करता है तो सभी लोग अपने आवेदन वहीं जमा करते हैं और वक्फ बोर्ड अपने विवेक से ये तय करता है, उसके अध्ययन के आधार पर ये तय करता है कि कौन लोग क्षेत्र के अंदर मुस्लिम बिरादरी की सेवा ठीक से कर पाएंगे या उनके मसलों को सही तरीके से शासन के समक्ष रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये इसमें सबसे ख़ास बात है। अब ब्यावरा की अगर अपन बात करते हैं, ब्यावरा नगर की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि 14 साल शमीम अहमद साहब की कमेटी को हो गए थे। 14 साल किसी भी कमेटी की, किसी भी समाज सेवी संस्था के कार्य के लिए बहुत लंबा अरसा होता है जी लेकिन 14 सालों में मुसलमानों की ब्यावरा में परेशानियां जैसी की तैसी बनी हुई है। मुस्लिम लोग पिछले 30 वर्षों में कमेटियों के जरिए शासन की सहायता या शासन का संरक्षण पाने में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए और ये जिम्मेदारी ही समाज की जो सेवाभावी संस्थाएं रहती हैं उनकी रहती है। मुसलमानों के मसले यहाँ पर काफ़ी उलझे हुए हैं और चूंकि अब ये शमीम अंसारी साहब की कमेटी दोबारा भी अपने सेवा भाव को लेके अपनी कमेटी पेश कर रही है कि हम सब आगे भी काम करेंगे, तो एक तो कमेटी उनकी है, एक शब्बीर मंसूरी जी की कमेटी है और एक कमेटी पेश हुई है इकबाल हुसैन की। इकबाल हुसैन भी यहाँ पर पार्षद हैं और कांग्रेस से अभी अभी वो अलग हुए हैं और चुनाव जीते हैं। एक कमेटी उनकी, कुल 3 कमेटियाँ और मुझे जहाँ तक उम्मीद है एक आध कमेटी अभी और भी जमा होगी तो वो कमेटियाँ तो मैदान में आ जाएं और बहुत सारे आवेदन भी हो जाएं, कोई भी सदर बन जाए। ये एक बहुत छोटा मामला है लेकिन कमेटियाँ बन जाने के बाद ये लोग सेवक बने रहें, मुस्लिम बिरादरी के सेवक रहें, ये लोग खिदमतगार रहें, ये ज़रूरी चीज़ है। मगर बजाय इसके ये लोग खिदमतगार होने की बजाय कमेटियां बनने के बाद सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर ये लोग हुक्मरान हो जाते हैं और इनके हुक्मरान हो जाने से समाज की सेवा ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बस ये है कि शासन की नज़रों में चढ़े रहते हैं, शासकीय अधिकारियों से मिलना मिलाना और बस इसी को ये अपना काम समझते हैं। अंजुमन कमेटियाँ आखिर करती क्या है और इन्हें क्या करना चाहिए? अंजुमन कमेटी के पास बड़ी जिम्मेदारियों का काम है। अंजुमन कमेटियों के पास वक्फ की जो प्रॉपर्टियां मुसलमानों की है जी
वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों की देखरेख, उनका संरक्षण, मुस्लिम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार तक पहुंचना और उनके निराकरण कराना। लेकिन ब्यावरा में हम लंबे समय से देख रहे हैं कि मुस्लिम बिरादरी के अंदर बड़ी निराशा अपने नेताओं से है। मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ही नेताओं से मुसलमानों को कोई खास मदद नहीं मिल पाई, और जो लोग स्वेच्छा से लोगों की मदद कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब हम दूसरी बिरादरियों में देखते हैं, चाहे अन्य बिरादरियों की बात करें, तो वहाँ पर एक सिस्टम है, एक तहजीब है, काम करने वाले लोग हैं। उन काम करने वाले लोगों के नगरीय निकाय में या शासन की अन्य संस्थानों में संबंध संपर्क है। वो अपनी बिरादरी के लोगों की समस्याओं को अपने पास नोट करते हैं, उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं और उन समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो माननीय विधायक जी के पास जाएं, चाहे वो माननीय सांसद जी के पास जाएं, चाहे वो माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाएं, चाहे वो माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी के पास जाएं, जहां भी जाएं, जो भी व्यक्ति, जो भी सक्षम जनप्रतिनिधि इन समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम हो, वहां तक वो समस्याएं पहुंचती हैं। लेकिन सिर्फ मुस्लिम बिरादरी में ये नहीं हो पा रहा है, ये एक नुकसान की बात है। और हम ये चाहते हैं, हमारा भी सभी मुसलमानों की तरह यही कहना और यही गुजारिश है, यही ख्वाहिश है कि जो भी कमेटी बने वो मुसलमानों के अधिकारों के लिए, मुसलमानों की ज़रूरियात के लिए काम करे, शासन से जुड़े। जो कब्रिस्तान कमेटी का, यहाँ पर कब्रिस्तान का भी मसला उलझा हुआ है कि कब्रिस्तान की अभी बाउंड्री नहीं उभर रही है, ईदगाह टूटी पड़ी है। मेरा ऐसी सभी कमेटियों से, पूरे प्रदेश भर की कमेटियों से मेरा ये निवेदन है कि अगर आप एक जिम्मेदारी का निर्वहन करने अंजुमन कमेटियों में आते हैं और ऐसी कमेटियां बनाते हैं, तो आपके ताल्लुकातों का, आपकी ताकत का, गरीब, पसमानदा, पिछड़े, मायूस, अनएजुकेटेड मुसलमानों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश में लगना चाहिए। आपका ध्यान, आपकी कोशिशें, और अगर अपन ये कर पाएंगे तो खिदमत हुई। अगर अपन निजी लाभों के लिए इन कमेटियों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक कुछ समझती नहीं है या मुसलमानों को कुछ समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं इन कमेटियों में अच्छा काम ना कर पाने वाले लोगों की इज्जत समाज में कम होती चली जाती है।